नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली खबर सनसनीखेज खबर है। अमेरिका ने G20 की साउथ अफ्रीका में होने वाले समिट का बायकॉट करने का ऐलान किया है। जी हां, G20 के समिट का बायकॉट करने का ऐलान किया है। पीछे जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी जिसमें मार्को रूबियो भी जाना थे, उसका भी उन्होंने बायकॉट किया था। मुझे लगता है कि ट्रंप की जो नाराज़गी है वो वहाँ पर अब रंग भेद को लेके है कि उनके जो गोरे भाई बहन हैं, वाइट्स, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो अश्वेत लोग हैं, जो कलर्ड लोग हैं, वो गोरों के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। कहानी उल्टी हो रही है साहब दुनिया में। नोटबंदी के 9 साल हो गए। क्या मिला? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं। क्या काला धन खत्म हुआ? नहीं। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं। तो खत्म क्या हुआ? कुछ नहीं खत्म हुआ। मोदी का जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर सामने आया और आज मोदी सरकार में कभी भी नोटबंदी को लेकर याद नहीं किया जाता, उसके ऊपर चर्चाएं नहीं होती हैं। इस्तांबुल में होने वाली जो पीस टॉक्स हैं अफगानिस्तान और तालिबान की, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि फेल हो चुकी हैं और अब उनमें से कुछ निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें अब कुछ निकल सकता है। इस पर बात करेंगे तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट के ऊपर कि अमेरिका ने और ट्रंप ने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि G20 से दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया जाना चाहिए। जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसमें भी मार्को रूबियो ने बायकॉट किया था और उनका कहना था कि G20 के साउथ अफ्रीका में होने वाले समिट में कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल, कोई अमेरिकन ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होगा। और इसके पीछे की वजह जो मैंने बताया है कि वहाँ पर जो वाइट्स हैं उनके साथ हो रहा जो मिसबिहेवियर है, जो अत्याचार है, अब वो मुद्दा बन रहा है। एक ज़माना था कि वाइट्स वहाँ पे कालों के ऊपर अत्याचार करते थे, अब नया मुद्दा है कि काले गोरों पर अत्याचार कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब मैं पहले ये भी कहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, शायद जेडी वेंस जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका पूरा ही बायकॉट करेंगे। मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ हो रही है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरी तरह से शर्मनाक है कि G20 साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है और यहाँ पे वाइट लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीन और उनके खेतों को जब्त किया जा रहा है, उनके साथ वायलेंस हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है। इस बीच में आपको पता है कि अमेरिका ने साउथ अफ्रीकन वाइट्स को जो शेल्टर पाना चाहते हैं, रिफ्यूजी स्टेटस पाना चाहते हैं अमेरिका में, उसको यस किया है। और क्या है कि ज़्यादातर जो भी रिफ्यूजीज़ हैं वो वाइट होंगे, और क्योंकि उन्हें अपने देश में भेदभाव और वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका की सरकार का कहना है कि वो ट्रंप के इन इल्ज़ामों से हैरान हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइट लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो ब्लैक लोगों की स्टैंडर्ड की अपेक्षा में 100 गुना बेहतर है और उनके प्रति हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमने अपार्थाइड की या रंगभेदी व्यवस्था को पहले ख़त्म कर दिया था। और प्रेसिडेंट रामाफोसा ने सफाई दी है कि जितनी भी स्टोरी ट्रंप के द्वारा बनवाई जा रही है कि वाइट्स के प्रति हम अत्याचार कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पूरी तरह से झूठी हैं। अब मुझे लगता है कि ये एक एजेंडा है या फिर ये एक स्टोरी बनाई जा रही है, क्योंकि अभी अगर अत्याचार की बात होती तो अभी साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप में आई हुई थी, उसमें बहुत सारे वाइट प्लेयर थे, ऑलमोस्ट 60-70% वाइट प्लेयर हैं। अभी जो दूसरी मेल क्रिकेट टीम जो उनकी खेल रही है उसके अंदर भी 60-70% तो वाइट हैं। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती कि वाइट्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कोई हो सकता है आइसोलेटेड कोई इंसिडेंट हुआ हो, कहीं कोई वायलेंस हो गई होगी। वो वायलेंस तो ब्लैक्स के खिलाफ भी हो सकती है, वाइट के खिलाफ भी हो सकती है। वायलेंस तो अमेरिका में भी होती रहती हैं, लोग आते हैं, बंदूक उठाते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। लेकिन ये कहना कि इशू बना लेना कि वाइट्स के प्रति टॉर्चर हो रहा है, वहाँ पर अपार्थाइड है, रंग भेद हो रहा है, ये थोड़ी सी बात ना गले से उतरती नहीं है एक्चुअली। पता नहीं एक मुद्दा बनाया जा रहा है। हो सकता है कि रामाफोसा ने चूंकि ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया था पहले कुछ मीटिंग्स के दौरान में, तो हो सकता है उसका बदला निकालने की ये
बात हो रही है। चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये एक बड़ी स्टोरी तो आज की डेट में है कि ट्रंप साहब ने G20 का बायकॉट कर दिया, बल्कि अमेरिका ने बायकॉट कर दिया है। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी के 9 साल। 500,000 के नोट ख़त्म कर दिए गए थे। 8 नवंबर आज का ही दिन था, और कहा जा रहा था इससे टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, टेररिस्ट की फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, नकली करेंसी पे रोकथाम लग जाएगी, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, काला धन ख़त्म हो जाएगा। पर क्या उससे कभी कुछ हासिल हुआ है? सच बात तो ये है कि ना तो टेररिज्म ख़त्म हुआ, बल्कि बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद ही पुलवामा भी हुआ, उड़ी भी हुआ, पहलगाम भी हुआ। कहीं से भी आतंकवाद कम नहीं हुआ, आतंकवाद की फंडिंग कम नहीं हुई, ब्लैक मनी और बढ़ गया, करप्शन और बढ़ गया। घटा क्या उससे आखिरकार घटा क्या? क्या नकली करेंसी पे जो लगाम लगाना था वो हुआ? और नकली करेंसी तो इतनी आई ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। और फिर उसके बाद में आपने इसको इनवैलिड नोट करार दे दिया, और बहुत सारे लोगों के करोड़ों अरबों रुपए पानी में डूब गए। सरकार ने उसको एक फिक्स डेट के बाद देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है, तुम्हारा नुकसान हो गया सो होगा। लोगों की शादियां टूट गई, लोगों के विवाह टूट गए, लोगों के इवेंट्स खत्म हो गई, लोगों की ज़िंदगी बेघर हो गई। लेकिन मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है? मोदी को दरअसल खुशी मिली थी कि लोगों की शादियां टूट जाएं, लोगों के परिवार टूट जाएं, उनके घर में परेशानियां हों। दैट इज़ द वे मोदी ऑपरेट्स, कि वो लोगों को तंग करने में उनको मज़ा आता है। और फिर जल्दी राहत देने के लिए 2000 का नोट जारी कर दिया। प्रॉब्लम ये कि 2000 का नोट लेने के लिए आप घंटों रोज़ कतार में खड़े रहें, और फिर उसके बाद 2000 का नोट आपने वापस लिया, लेकिन उसको अवैध आज तक घोषित नहीं किया, क्योंकि उसके 5,817 करोड़ रुपए अभी भी मोदी के दोस्तों के पास शायद पड़े हुए हैं, जिसको वो हर 6 महीने के अंदर 500-700 करोड़ एनकैश करा लेते हैं। ये बात भी सही है। अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं हुआ यहाँ पर, एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। ये बात सही है कि डिजिटल पेमेंट तो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान में भी बढ़ी हैं, बाकी जगह भी बढ़ी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ भी ऐसा जिसे आप कहते थे कि जो होना चाहिए था, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सारा का सारा और बढ़ गया। उससे जो हमारे उद्योग नष्ट हो गए थे, उससे हमारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो नष्ट हो गई थी, और छोटे उद्योगों को वापस पटरी पर लौटने में कई साल लग गए। उसकी नोटबंदी की बदौलत जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। राजनीतिक गलियारों में बहस चलती रहती है, लेकिन बीजेपी के अंदर अब नोटबंदी के ऊपर बहस नहीं होती है। बीजेपी नोटबंदी का दिन मनाती भी नहीं है, याद भी नहीं करती है, क्योंकि एक ऐसा हिमालयन ब्लंडर था मोदी का, जिसको आप कह सकते हो कि एक किस्म से, मैं क्या कहूँ, अल्टीमेटली मोहम्मद तुगलक जैसा एक निर्णय था। और ये कहा जाए तो मोहम्मद तुगलक हर दौर में पैदा होते हैं, हमारे दौर में भी हुए, और वो वही किया जो मोहम्मद तुगलक ने अपने दौर में किया था। और उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, बल्कि नुकसान हुआ, इकॉनमी को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे, कैशलेस, लेस कैश, ये वो, नथिंग गॉट अकम्प्लिश्ड एक्चुअली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और इसके साथ ही आपसे हम विदा लेते हैं। हालांकि एक लास्ट खबर रह गई थी, जो बता देता हूं कि इस्तांबुल के अंदर जो पीस टॉक्स हैं ऑलमोस्ट फेल होती नज़र आ रही हैं, उससे कोई रिजल्ट निकलता नज़र नहीं आ रहा है। दोनों अपनी अपनी लाइन पे तालिबान और पाकिस्तान अड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि शायद ये जंग थोड़ी सी और बढ़ जाए, और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं डूरन लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, शायद आपको और बढ़ते नज़र आए। फ़िलहाल किसी किस्म का सॉल्यूशन निकल के आए, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। शुक्रिया।